नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट का है। दोस्तों आपको बता दी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट ने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट में जितने बच्चों ने पेपर दिया उन सभी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा निराशा है और वो आयोग पर बहुत ज़्यादा गलत सलत कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पेट यानी कि यूपी ट्रिपल एससी, यहाँ पर डबल एस को हटाकर दोस्तों ये कर देना चाहिए यूपीएससी। यूपीएससी पेट कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पेट में जो जीएस पूछी गई है, जो पेपर का लेवल पूछा गया है, वो मानो यूपीएससी का पेपर दे रहा हो बच्चा। देखिए 12th के बाद यूपी ट्रिपल एससी का पेट का पेपर होता है, यानी कि आप 12th पास हैं तो आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर दे सकते हैं। और 12th पास बच्चा इतनी हार्ड जीएस कैसे संभाल सकता है? तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आयोग ने बच्चों के साथ क्या किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। बहुत सारे बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट यानी कि फर्स्ट डे पेपर का देखा, उसके बाद पेपर देने ही नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और जो बच्चे पेपर दिए हैं उनको भी लग रहा है कि हमारे पैसे क्या हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं, हमारी मेहनत क्या हो गई है, वेस्ट हो चुके हैं। आखिरकार कौन इतने नंबर ला पाएगा और कौन इतनी जीके जीएस का सामना कर पाएगा जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आयोग ने बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इस पर आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए। जब दोस्तों यूपी ट्रिपल सी पेट का पहला पेपर हुआ था, यानी कि जब यूपी ट्रिपल सी पेट पहली बार आया था, तब पेपर सामान्य मतलब इजी आया था, क्योंकि उस बार समझ लीजिए कि पेट शुरुआत हुआ था तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि इसी तरह का पेपर आएगा और वो वीडियो यूपी लेखपाल और दोस्तों बहुत सारी वैकेंसियों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब दूसरा हुआ 2022 में हुआ, तब पता चला कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट था। लेकिन दोस्तों जब 2023 का पेट आया तो सबके दोस्तों होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर ना तो इजी ना तो मॉडरेट, यहाँ पर डायरेक्ट हार्ड कर दिया गया। और दोस्तों बहुत सारे बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए हैं। उसी के आधार पर हम दोस्तों आपको बताएंगे कि आखिरकार अब की बार सेफ स्कोर क्या रह सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम 2022 के पेट की बात करते हैं तो उसके वो पेट हम समझ सकते हैं पूर्णतः बेकार चला गया, क्योंकि उसके थ्रू वैकेंसी दोस्तों नहीं निकली तो बहुत कम निकली, जिसमें बहुत सारे बच्चों को नहीं लिया गया। यानी कि जैसे कि मान लीजिए 2 से 3 हज़ार वैकेंसी निकली, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इतने थे जिनका थोड़ा हाई स्कोर था, वही हो गए। और बच्चों को चांस ही नहीं मिला, तो उनके लिए क्या हुआ, 2022 का पेट एकदम फेल हो गया। अब 2023 में सोचा कि फॉर्म डालते हैं और थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम क्वालिफाई हो जाएं और अगली वैकेंसी में फॉर्म डाल सके। लेकिन दोस्तों उनको क्या पता चला कि इतना कठिन पेपर आने वाला था, इस वजह से वो फॉर्म नहीं डालते। लेकिन जब डाल दिया, पेपर देने गए, तब उनको पता चला कि ये भाई यूपी ट्रिपल एससी नहीं यूपीएससी है, और इतना पेपर का लेवल हार्ड रहा ना, तो उनके क्या हो, तो पसीना छूट गया हर एक बच्चे का। तो आप समझ ली कि अब की बार जो आपका स्कोर होने वाला है वो तो दोस्तों कम ही होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप सोचिएगा पहले, यानी कि 2023 का जब कट ऑफ आई थी, यानी कि इसमें कोई निर्धारित तो होता नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो आप उसमें से 100 नंबर का पेपर है, आप उसमें से 60 मार्क्स लेइए तो आप पास हो जाइएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और उसमें तो कट ऑफ लगती है कि इतने बच्चे वैकेंसी के आधार पर लिया जाएगा। अब मान लीजिए वैकेंसी यहाँ पर निकलती हैं, 2000 वैकेंसी निकलती हैं, और बच्चे उसमें कम से कम 13 से 14 लाख बच्चे फॉर्म डाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने गुने बच्चों को बुलाया जाएगा इस वक्त। मान लीजिए 15 गुना बुलाया जाए, 30 गुना बुला लिया जाएगा, तो 60,000 बच्चों को ही बुलाया जाएगा, 60,000 बच्चों को ही दोस्तों बुलाया जाएगा। तो कहाँ 12 से 13 लाख बच्चे, 60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, वो भी इतने बुलाए ही नहीं जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आयोग ने बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा किया है इतना हार्ड पेपर देकर। अब उनकी कुछ भी मंशा हो सकती है, ये तो आयोग ही जान सकता है। लेकिन दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि आप 30 नंबर वाले 100% दोस्तों नहीं, हम 200% लिखें कि पास हो जाएंगे। पेट ने यूपीएससी को पछाड़ा। हाँ दोस्तों, यूपीएससी भी शायद इतना कठिन पेपर ना दे। दोनों शिफ्ट कठिन नंबर बढ़ेंगे या नहीं, मतलब दोनों शिफ्ट कठिन है, नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, कट ऑफ कितनी लगेगी और रिजल्ट दोस्तों आपका कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके सब चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमने पहले आपको बताया वो आप समझिए कि आपके अंदर भी वो सब था जो हमने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। अब जो आपको नहीं पता उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस बच्चे
इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजना आपके लिए और उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके अंदर भी टेंशन होगी कि हमारा अब की बार होगा या नहीं होगा, क्या हमें नेक्स्ट 2024 के पेट की इंतज़ार करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि आखिरकार आपकी जो 30 नंबर पर क्या ही हो जाएगा। देखिए, जब हम बात कर लेते हैं कि आपका 30 नंबर पर क्या सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, तो दोस्तों हम आपको एक मेन बात बता देते हैं। 30 नंबर पर तो दोस्तों आपका नहीं होगा, चाहे जितना पेपर कठिन होता, 30 नंबर पर नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिनको मान लीजिए कि कठिन हो या ईजी हो, उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो अपना स्कोर करते रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इस प्रशासनिक सेवाओं वाली जो वैकेंसी होती है, उसमें बहुत मेहनती बच्चे होते हैं। ये बात आपको अच्छे से माननी पड़ेगी, क्योंकि यही एक सत्य है। तो आप 30 नंबर पर बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपके 30 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने इस बार मतलब जब कोई वैकेंसी निकलेगी तो उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपका परसेंटाइल अच्छा हो सकता है। अगर आपको गुड परसेंटाइल लाना है और अब की बार इतना कठिन पेपर है, तो हम रिकमेंड करेंगे कि 40 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। 40 प्लस यदि आपके मार्क्स हैं, तभी आप समझिए कि आप अच्छे परसेंटाइल की ओर अग्रसित हो सकते हैं। और यहाँ पर यदि नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा हो जाता है, तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं आपको चांस बहुत ज़्यादा मिल सकता है जो वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म अप्लाई करने का। अब दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यदि वहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी आप फाइनल सिलेक्शन पा पाएंगे। ये तो आपको पता है, ये सिर्फ क्वालिफाई है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें डिसाइड नहीं, सिर्फ क्वालिफाई होता है। आयोग खुद चाहेगा, जितनी चाहेगा उतनी कट ऑफ लगाएगा। जितनी वैकेंसी होंगी उसके पास, उतने हिसाब से कट ऑफ लगा दिया जाएगा। और जिस बच्चे का नहीं होगा वो क्या होगा, वो फालतू में 2024 के पेट का इंतजार करेगा, जैसे कि ऐसा होता आ रहा है जब से पेट लागू हुआ है। ये तो आपको भी पता होगा। तो आप समझिए कि 40 प्लस के पास अगर आपके मार्क्स हैं, तभी आप उम्मीद रखिएगा कि इस बार आप कोई ना कोई वैकेंसी में आपका चांस मिल सकता है। तो जो सत्यता है वही दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। हम अपनी तरफ से फेक न्यूज़ आपको नहीं बता रहे हैं, और दोस्तों हम रियल ही बता रहे हैं। अब आप माने या ना माने, क्योंकि अब हम आपके पास बैठे तो हैं नहीं कि नहीं आपको मानना पड़ेगा। आप वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हर एक वीडियो में अलग अलग तरह से बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कन्फ्यूज़न में ना रहें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार नंबर आपके बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। नंबर आपके बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। देखिए, नंबर बढ़ने की बात करते हैं तो हार्ड तो दोस्तों दोनों शिफ्ट ही थी। हार्ड दोनों शिफ्ट थी, मतलब दोनों दिनों का जो पेपर हुआ, यानी कि 4 शिफ्टों में पेपर हुआ, तो ये सब हार्ड थी। क्या थी? सब हार्ड थी। तो अब नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा तो हो सकता है, क्योंकि हर बार फ़ायदा होता है पहली या दूसरी शिफ्ट को। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स का अंतर मतलब नहीं फ़ायदा होता है कि आप 10 मार्क्स पर समझ लीजिए कि 10 मार्क्स का फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम 4 मार्क्स तक ही बढ़ते हैं, और इससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद भी मत रखिएगा कि आपके 10 मार्क्स बढ़ जाएँगे, 20 मार्क्स बढ़ जाएँगे, है ना? यहाँ पर 5 मार्क्स भी बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये पेट है भाई, ये पेट है। यहाँ पर कुछ भी आपके अनुसार नहीं होगा, वह वो होगा तो सिर्फ़ आयोग के अनुसार ही होगा। क्योंकि दोस्तों इतना कठिन पेपर आया, तो आप समझिए कि नॉर्मलाइज़ेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए बच्चों को। लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आप समझिए कि 4 मार्क्स तक हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो 4 मार्क्स तक नॉर्मलाइज़ेशन में आपके बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम ये नहीं बताएँगे कि कौन-सी शिफ्ट के बढ़ेंगे, क्योंकि भाई दोनों शिफ्ट हार्ड हैं। और हम ये कहते हैं कि पहले दिन के जो पेपर की शिफ्ट है वो हार्ड थी, तो दूसरे बच्चों के साथ हम धोखा करेंगे, और ये हम गलत भी बताएँगे, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो दोनों का समान था और दोनों हार्ड थे, है ना? दोनों हार्ड ही थे। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये शिफ्ट और इस दिन की शिफ्ट क्या है, कठिन है। तो आप समझिए कि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा तो होगा है, 100% होना ही होना है, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन तो होगा, लेकिन मैक्सिमम आप समझिए कि 4 मार्क्स तक हो सकता है, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दोस्तों एक टॉपिक और है कि आखिरकार कट ऑफ आपकी बार कितनी जाएगी, तो हमने बता दिया है कि 40 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 40 से अधिक ही मार्क्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक इसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि रिजल्ट आखिरकार कब तक आ जाएगा। रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तभी आपको पता चलेगा। देखिए, रिजल्ट जैसे कि आप समझिए कि अक्टूबर मंथ में आपका पेपर हुआ है, अक्टूबर मंथ में आपका पेपर है, तो आप समझिए कि 15 नवंबर तक आपकी आंसर की दोस्तों आ जाएगी। क्या 15 नवंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी? तो आप मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट तक, ठीक है, दिसंबर के
लास्ट तक या फिर दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी मंथ में आपका इस बार पेट जो हुआ है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यदि सरकार चाहती है तो। ठीक है, यदि सरकार चाहती है तो, वरना वो थोड़ा और समय भी ले सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को दोस्तों अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।